बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर ये किताब मेरे सामने खुली है जिसका नाम है ज़िक्र हबीब, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के एक मुँह बोले उम्मती मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने लिखी है, और ये मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी आपको किताब मिल जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने 313 अपने सहाबी बनाए थे मनगढ़ंत, तो उन 313 में से एक ये मुफ्ती सादक भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस किताब के अगर जाते हैं सफ़ा नंबर 34 के ऊपर, तो यहाँ पर एक मैंने आपको लतीफ़ा सुनाना है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को चूँकि लटरीन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, प्यार थी, उसकी वजह यह थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब और पखाना आता था, जिसका तज़किरा हम कई दफ़ा कर चुके हैं, और हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर उसके लेक्चर्स भी मौजूद हैं और मुनाजरे भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को सुकून जो मिलता था वो लटरीन के अंदर ही मिलता था। ये हवाला आपके सामने है। कहते हैं जी, इसकी ज़मीन की मंजिल पर दरवाज़ा से दाखिल होते हुए बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था जो पखाना के लिए इस्तेमाल होता था, मगर पखाना के वास्ते कोठे के ऊपर और जगह भी थीं। बस उस नीचे वाले कमरे को हजूर यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने साफ़ कराया, उसे खूब धोया गया और उसमें फ़र्श किया गया, और दोपहर के वक़्त 2 या 3 घंटे के करीब हजूर यानी मिर्ज़ा क़ादियानी बिल्कुल अलहदा अंदर से कुंडी लगाकर उस में बैठे रहते थे। सुकून मिलता था। हज़रत मसीह मऊद को लटरीन के अंदर खलवत नशीनी करते थे। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों।